सिलोरा ट्रेचिंग ग्राउंड बना नरक का द्वार। करोड़ों की मशीनें लापता, धरती निगल गई या कचरा खा गया। किशनगढ़ के सिलोरा में नगर परिषद का ट्रेचिंग ग्राउंड आज स्वच्छता नहीं, गंदगी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से जो हाईटेक मशीनें कचरा निपटाने के नाम पर लगाई गई थी, वो अब रहस्यमयी तरीके से गायब हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मशीनें जमीन में समा गई या फिर कचरा खुद मशीनों को चट कर गया। ट्रेचिंग ग्राउंड की हालत इतनी खराब है कि वहां गौमाताएं कचरा खाने को मजबूर हैं और तथाकथित गो सेवक नदारद हैं। जहां मशीनों से कचरे का निस्तारण होना था, वहां आज गोवंश प्लास्टिक, गंदगी और जहरीले अपशिष्ट खाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जनता का पैसा डूबो, बना गंदगी का साम्राज्य। नगर परिषद ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो आधुनिक मशीनें लगाई थी, उनका अब कोई अता पता नहीं है। मशीनें कहां गई, किसने हटाई, कब हटाई, इन सवालों पर नगर परिषद के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। न कोई जवाब, न कोई कार्रवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। कचरे से फैलती बदबू और बीमारियों ने आमजन का जीना दूभर कर दिया है। ये मच्छर, मक्खियाँ, गाय, जानवर सब आए दिन थैलियाँ खाती है और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई सुरक्षा हो सिर्फ कि इसमें डीडीटी पाउडर डाला जाए या इन गायों के लिए व्यवस्था हो कोई। तो शहर से जो कचरा इकट्ठा होता है वो यहाँ पर डाला जाता है, सब यहाँ पर कचरे को रिसाइकिल भी किया जाता है, साफ ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। परेशानी कितनी होती है आप लोगों को? परेशानी तो बरसात में टाइम में तो निकलना ही भारी हो जाता है। एक तो पानी बढ़ जाता है यहाँ पुलिया के आसपास, और दूसरे जानवर यही चढ़ते हैं, यही बैठ जाते हैं। कितनी गायें खाने से मौत भी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा। कितनी गायें होंगी अभी अंदर? कम से कम 100-150 गाय मिल जाएगी आपको अंदर रोजाना। कोई ध्यान नहीं है प्रशासन। जगह बनाओ ट्रेचिंग। ये सिलोरा पेट्रोल पंप के सामने है, पुलिया के। करोड़ों रुपए की लागत से मशीनें यहाँ लगाई गई थी, क्या वो मशीनें चालू है? अभी तो बंद है। बहुत समस्या हो रही है। गैया की गैया भी खूब मरती है, कचरा खाती है थैली से। और न तो नींद नहीं आती है, न बहुत गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। कितना टाइम हो गया था परेशान हो गया? परेशानी तो खासा दिन हो गया है। पहले भी रुकाया था, पहले भी नहीं रुका था। फिर यहाँ तक वो कचरा यहाँ तक फैला दिया था, रोड ही जाम हो गई थी। बाहर तो दिक्कत है और नीर भाई बहुत समस्या हो रही है। माँ की मछुआरा हूँ, बारिश में ज्यादा होती है समस्या। रोड नहीं है, कचरा बाहर आता है, फिर कचरा रोड पर आता है। बिल्कुल कचरा खा रही है, थैली खा रही है तो मरेगी, एक थैली गड़ती थोड़ी है। बहुत समस्या है भैया। मशीन तो कचरा सामानी पड़ी है यहाँ, कोई चालू को ना मशीन तो काफी दिन हो गए। आते हैं जनप्रतिनिधि, आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वो इस चीज को नहीं देखते हैं। वो तो ये ठेकेदार जी हम तो बोलता है तो करवाएंगे, कोई होता है नहीं, कोई ना होता है यार। हम तो यहाँ गंदगी है, बेकार लगती है बहन जी। मेरे डांडा ज्यादा मरता है। गो सेवक कहाँ है? सिर्फ नारों में। गो सेवा के नाम पर मंचों पर तालियां बटोरने वाले नेता और स्वयंसेवी संगठन अब मौन हैं। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, गौ माताएं कचरा खा रही हैं और नेता भाषण। कचरा निस्तारण मशीनें बनी रहस्य। 2024 में खड़ी थी गर्व से, 2025 में गायब। साल 2024 में नगर परिषद ने बड़े दावों के साथ करोड़ों रुपए की हाईटेक कचरा निस्तारण मशीनें ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लगाई थीं। तस्वीरें गवाह है कि ये मशीनें वहां खड़ी थीं, लेकिन आज 1 साल बाद इनका कहीं नामो निशान नहीं।
कहाँ गई ये मशीनें? धरती निगल गई, कचरा खा गया, या फिर किसी और हाथ ने चुपचाप गायब कर दी? नगर परिषद की चुप्पी इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना रही है। 2024 में मौजूद मशीनें 2025 में क्यों गायब? करोड़ों के सार्वजनिक पैसे का हिसाब कौन देगा? क्या यह खुला भ्रष्टाचार नहीं? ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जहां मशीनों से कचरे का निस्तारण होना था, वहां आज गंदगी का साम्राज्य है। गौ माता कचरा खा रही हैं, गोसेवक नदारद हैं और अधिकारी गोलमोल जवाबों में उलझे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन पर तमाचा। सरकार सफाई अभियान की करोड़ों की योजनाओं का प्रचार करती है, लेकिन सिलोरा में हकीकत ये है कि स्वच्छता के नाम पर सिर्फ कागजों में सफाई हो रही है, जमीन पर गंदगी और घोटाले। जनता को जवाब चाहिए। मशीनें चोरी हुई या ट्रांसफर? जिम्मेदार अधिकारी कौन? क्या जांच होगी या फिर सब कुछ फाइलों में दफन? जनता पूछ रही है। कचरे में गुम हुई मशीनें या ईमानदारी? जय हिंद दर्शकों, एक्सपोज न्यूज पर मैं अभिषेक सिंह आमेरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो मैं मौजूद हूं सिलोरा स्थित ट्रेचिंग यार्ड, जिसको नगर परिषद और प्रशासन ने बनाया था कि जो शहर का जो कचरा है उसको यहाँ लाया जाएगा और करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर मशीनें भी स्थापित की गई थी ताकि इस कचरे को रिसाइकिल भी किया जाएगा। लेकिन जब आकर एक्सपोज न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ के हालात देखे तो यहाँ के हालात बद से बदतर है। यहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा है और रिसाइकिलिंग वाली मशीनों की बात करते हैं तो लगता है कि ये कचरा उन मशीनों को खा गया। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित की गई मशीनों के कोई आते पते नहीं है। कचरा इतना ज़्यादा बदबू हो रही है कि आसपास के जो लोग बाग है, स्थानीय निवासी है, सिलोरा गांव आसपास की ढाणियों के, उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा लगातार 10 महीने पूर्व धरना प्रदर्शन भी किया गया, भूख हड़ताल भी की गई। तब नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें 24 सितंबर 2024 को लिखित में एक चिट्ठी दी, जिसमें उनकी कई मांगों को मांगते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस यार्ड को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पटवारी को बुलाकर उसे आदेश भी दिया गया कि कहीं न कहीं इसके इर्द गिर्द एक जमीन सर्च की जाए, ढूंढी जाए ताकि इस यार्ड को यहाँ से वहाँ तब्दील कर दिया जाए। और ये आश्वासन देने के बावजूद आज पूरे 10 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ जब ट्रेचिंग यार्ड पहुंचे सिलोरा स्थित तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहाँ पर फैली गंदगी ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो नगर निगम और प्रशासन के द्वारा किशनगढ़ शहर में स्वच्छ भारत के तहत जो दावे किए जाते हैं उनकी खुलों में ये पोल खोलती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद, किशनगढ़ परिषद की कचरा संग्रहण की गाड़ियां डोर टू डोर जो कचरा लेकर आती है उसको ट्रेचिंग यार्ड में डाला जाता है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यार्ड नहीं, यार्ड के बाहर ही डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे कचरे को लेकर यहाँ ट्रेचिंग यार्ड पर जब हम आए तो हमने देखा कि हजारों की तादाद में, यदि पूरे महीने में एक रेशो निकाला जाए, पर डे का रेशो निकाला जाए तो 200 से ज़्यादा गाय जो यहाँ ट्रेचिंग यार्ड में आती है, यहाँ पर कचरा खाती है और पॉलीथीन खाती है। और जब ग्रामीणों से इस बारे में बात हुई तो उनका कहना है कि रोजाना 5 से 7 गायों की मौत हो जाती है। मैं इस खबर के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में गो रक्षक दल है वह गो तस्करी पर लगाम लगाते हैं, उन्हें रोकते हैं, तो यहाँ पर जो गायों की एक अकाल रूप से मृत्यु हो रही है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेचिंग यार्ड के कारण जो गायों की मौत हो रही है उस समस्या को उठाकर उनको भी कहीं ना कहीं उनका विरोध और प्रदर्शन जताना चाहिए, जो कहीं ना कहीं दिख नहीं पा रहा है। और किशनगढ़ की ये दशा और दुर्दशा जो कचरे को लेकर हो रही है कहीं ना कहीं दर्दनीय तकलीफ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण स्थानीय यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लगातार वो इस जो कचरे की लेकर लगातार लंबे समय, भाई साहब इसको लेकर आप लंबे समय से लड़ते हुए आ रहे हो, आपने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी दिया, ज्ञापन भी दिया, कचरे से बदबू आती है, गायें इसको खा रही है, गायों की मौत हो रही है, बरसात के समय में सड़क पर कचरा आ जाता है, इतनी परेशानी झेल रहे हो, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। अभी जैसे ये गाय यहाँ से बाहर निकलेगी और बरसात का मौसम है तो निकलना भी इतना कठिन हो जाता है। वो 100-200 गाय बाहर जमा हो जाती है, ना तो वाहन वहाँ से निकल पाता है और ना अकेला आदमी वहाँ से निकल पाता है। सारे गाय और जानवर जितने भी है सब रोड के ऊपर, और गंदगी देखें तो इतनी जो बदबू आती है और पानी भर जाता है कम से कम 1-1, 2-2 फुट, निकलना वहाँ से बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि बरसात के मौसम में यहाँ पर पानी का बहाव हो जाता है और निकलना कठिन हो जाता है। भैया, इस चीज़ को लेकर आप धरने पर भी बैठे, 10 महीने पहले धरने पर बैठे, लगातार आपने कई दिनों तक धरने दिया, निगम की ओर से, परिषद की ओर से क्षमा चाहूँगा, आपको आश्वस्त किया गया, बाकायदा लिखित में लेटर पेड पे दिया गया कि इस यार्ड को यहाँ से किसी दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए। लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ के यह हाल है
क्या कहना चाहोगे? निकाय चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीनों बाद फिर से चुनाव आएंगे, नए नए जुल्मे दिए जाएंगे, नए नए वादे किए जाएंगे, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पाएगी? जनता का सबसे विशेष कारण ये है कि अपने यहाँ स्थानीय जनता बहुत भोली है। जैसे भी जो भी निकाय संस्था है वो बोलते हैं वैसे मान लेते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। हम पूर्ण जोर विरोध करेंगे इस चीज़ का, और अगर हम वापस पुनः प्रयास करेंगे कि ये जो यहाँ जो ट्रंचिंग ग्राउंड है ये पूर्णतः बंद हो। मुख्य हम- समस्या क्या है इस चीज को लेकर? एक तो यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, और मक्खियाँ, आपको पता है, अभी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ की। आप यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते आप। और इसके अलावा जो भूजल स्तर है वो पूर्णतः खराब हो चुका है आसपास के क्षेत्र में। यहाँ आबादी जस्ट इस ट्रंचिंग ग्राउंड की जस्ट जो बाउंड्री वॉल है उसके पीछे की तरफ ही ये आबादी क्षेत्र है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उनका कहना है कि इस चीज को लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई ना कोई आश्वासन दे दिया जाता है। और दर्शकों, निकाय चुनाव नजदीक है और इस बार सिलोरा की जनता मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। उनकी मांग है कि जो ये ट्रेचिंग यार्ड है, या तो इसमें साफ सफाई की व्यवस्था किया जाए, इसके चारों ओर बाउंड्रियां बनाई जाए, ताकि आने वाले जो पशु हैं, गायें, अंदर आकर दूषित कचरा और थैली खाने से जिनकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज, जो लापरवाही तरीके से इनका आरोप है कि कचरा संग्रहण की वाहन की गाड़ियां इधर उधर आती है और अंदर ना आकर बाहर ही कचरा डाल देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिषद की ओर से कदम उठाते हुए कोई ना कोई यहाँ पर सिविल डिफेंस या फिर होमगार्ड को यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि वो इन सभी चीजों की देखरेख कर सके, सुरक्षा देख सके। देखना यह है कि खबर चलने के बाद क्या नगर परिषद और प्रशासन इस खबर के बाद हरकत में आता है या नहीं। एक्सपोज न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अभिषेक सिंह आमेरा।